जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, खासकर जिनका पंचम भाव पीड़ित हो, मतलब राहु हो वहाँ पे या केतु हो, ये इसके साथ ही लग्न में राहु हो, तो वो बच्चा बहुत अधिक चंचल होता है और भटकता है, मतलब वो स्थिर नहीं रह पाता। तो आपको क्या करना चाहिए, तो उनको स्पेशल वसंत पंचमी जो रहता है, माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव रहता है उस दिन, तो उनका जो बीज मंत्र है या फिर उनका श्री सरस्वती अष्टाक्षरी मंत्र है, उनकी साधना वो करता है, कंटिन्यू करता है, तो वो चीज़ फिर वाक सिद्धि में बदल जाती है और बच्चा एक बहुत श्रेष्ठ वाणी रखता है और ओजस्वी तेजस्वी, जिसको बोलते हैं विद्या बुद्धि मेधा के लिए यदि आप सरस्वती की पूजा करते हैं तो वो करना ही चाहिए आजकल के जमाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस से। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का जमाना इतना आगे बढ़ गया है ना कि हर बच्चे को अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो खासकर वो विद्यार्थी जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए उनकी बुद्धि के साथ साथ वाणी का भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो आजकल के गायत्री परिवार में विद्या संस्कार आज भी किया जाता है। यदि उस दिन बुधवार पड़ रहा हो वसंत पंचमी को, अमूमन हर गायत्री जो शक्तिपीठ होता है वह हवन जरूर होता है साथ में। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा, यदि आपका बच्चा 2 साल 2.5 साल 3 साल से ऊपर का है और उसका अभी स्कूल में आपने एडमिशन नहीं करा है, तो आप उसका विद्या संस्कार करवा सकते हैं। तो कुछ नहीं है, स्लेट कलम लेके या फिर कॉपी पेन लेकर आप जा सकते हैं, वो आसानी से वहां पर दीक्षित देकर और विद्या संस्कार आपका कर सकते हैं। इसके साथ ही वाणी में दिव्यता के लिए भी जो बच्चे 1 से 10 वर्ष के आयु के हैं, उनको भी उनका एम मंत्र का बीज प्रतिदिन जपना चाहिए। और इसके साथ ही जो सरस्वती माता है, वो उनके जो भी मतलब जैसे भक्ता बोल सकते हैं, उनके जो जितने भी संगीतकार रहते हैं या वाणी से रिलेटेड जो भी रहते हैं बेस्ट अपनी फील्ड के, वो लोग सब उनकी पूजा जरूर करते हैं, अपने यंत्रों की पूजा जरूर करते हैं उस दिन। और उसके साथ ही वाणी पर यदि नियंत्रण चाहिए तो इस मंत्र का एकाक्षरी जो मंत्र है एम, इसका फिर करना जरूरी हो जाता है। और जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो वो चीज फिर यहाँ पर फल जाती है। मतलब जो भी आपको संकल्प लेकर यदि आप एम मंत्र का जाप करते हैं तो ये फिर वाक सिद्धि में बदल जाती है। जैसे ज्योतिष एक विषय है, तो यदि इसमें भी आपको सिद्धि चाहिए तो फिर एम मंत्र का बीज आप मंत्र जाप कर सकते हैं कि जो आपने बोल दिया वो ही घटित होगा, फिर चाहे वो दूसरा कोई कुछ भी बता रहा हो, पर यदि आपने कह दिया तो वो चीज घटित हो जाए वैसा। और यदि सहज में आपको ये चीजें स्वाभाविक मिल जाए, किसी भी कंपटीशन में आप निकल जाए जहाँ प्रतियोगिता परीक्षा हो रही हो, तो फिर उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको कुछ चीजें हैं, जैसे यदि आप आपके घर में शहद हो तो शहद ले लीजिए, थोड़ा सा चांदी की कटोरी हो तो ठीक है, स्टील की भी हो तो चलेगा, इसके साथ ही सोने का तार हो या ले लीजिए, या फिर वो ना हो तो कुशा जिसको हम दूब बोलते हैं वो ले लीजिए। और उस दिन बुधवार है, तो जो बुधवार का पहला 1 घंटा है सूर्योदय के समय का, वो बुध का ही हो रहा रहता है, तो उसमें बहुत बेस्ट है। उसमें अपने बच्चे की जो जिह्वा है उस पर शहद से आपको एम मंत्र बीज लिखना है। और उसके बाद में यदि बच्चा छोटा है तो आपको माला करनी है उसके नाम से, या फिर 108 बार अभिमंत्रित कर देना है उस शहद को। और उसके बाद में यदि बच्चा बड़ा है तो वो खुद से भी एक माला इसकी जप लें। इसके साथ ही यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जो शहद आप रख लीजिए और मतलब एक बार एक माला कर लीजिए, 108 बार उसमें हो जाएगा जाप। और फिर वो शहद पानी में मिलाकर इनको बच्चे को पिला सकते हैं। तो दोनों चीज कर सकते हैं आप दोनों में से। तो ये जरूर करें अपने बच्चों की बुद्धि के लिए, बहुत अधिक इफेक्टेड है ये चीज। धन्यवाद दोस्तों।